तो आइए आज इस वीडियो के अंतर्गत हम PCl5 जिसको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं उसकी समस्त अभिक्रियाओं को समझते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि वे PCl5 की अभिक्रिया अलग अलग चैप्टर में जाके पढ़ते हैं, लेकिन आप इस वीडियो के अंतर्गत पूरे के पूरे अध्याय के जितने भी आपके तत्व है PCl5 से कौन तत्व अभिक्रिया करके कौन कौन से तत्व बनाता है इसी वीडियो के अंतर्गत अच्छे से समझेंगे और आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आइए कवर करते हैं PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की पूरी अभिक्रियाओं को समझते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जिसको कोई PCl5 कहते हैं, ये आपके चैप्टर में अल्कोहल वाला टॉपिक है, तो अल्कोहल से अभिक्रिया समझेंगे। ईथर का टॉपिक है, ईथर से क्रिया समझेंगे। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड, एस्टर, ग्लूकोज, ये सारे के सारे तत्व आपके कोर्स के अंतर्गत है। अब आपको अलग अलग जाके याद करने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के अंतर्गत आप 5 मिनट में सारी PCl5 की अभिक्रिया को आसानी से समझ लेंगे। आइए समझते हैं क्या होता है। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया अगर अल्कोहल या ईथर से करते हैं तो आपको एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये चार्ट आप अच्छे से लर्न करेंगे एग्जाम के लिए। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन से करते हैं तो डाइक्लोरो यौगिक प्राप्त होता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एनहाइड्राइड या एस्टर से करते हैं तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज से अभिक्रिया होती है तो ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। अब आपको टेंशन होती है कि एल्किल क्लोराइड क्या होता है, डाइक्लोरो यौगिक कौन से होते हैं। अभी आप समस्त अभिक्रियाओं को समझेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप अल्कोहल से अभिक्रिया कर रहे हैं, मैंने यहाँ अल्कोहल को प्रदर्शित किया ROS से। अल्कोहल होती क्या है आइए समझते हैं अच्छे से। अगर अल्कोहल है, अल्कोहल कहते किसको है, ROH को हम अल्कोहल कहते हैं, यानी कि जिस एल्किल ग्रुप से OH ग्रुप जुड़ता है उसको अल्कोहल कहते हैं। ये जो R होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए R क्या है। R यहाँ है, R को हम कह सकते हैं CH3 यानी कि मैथिल ग्रुप। R की जगह आप लिख सकते हैं मैथिल, अगर आपने लिखा कार्बन का एक अणु से। और अगर आप कार्बन के 2 अणु लेते हैं और HK5, फिर हम इसको कहते हैं एथिल। या आप R को चक्रीय यौगिक के रूप में भी हम लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन इससे भी निकल जाए, इसे कहते हैं हम फेनिल। इसको हम अनुसूत्र के द्वारा अगर प्रदर्शित करें C6H5, ये फेनिल होता है। आप R की जगह जितनी भी मैं आपकी PCl5 की रिएक्शन कराऊंगा उसमें आप R की जगह या तो मैथिल का प्रदर्शित करेंगे या एथिल से लेकर करेंगे या फेनिल से लेकर करेंगे। आइए अल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितने भी PCl5 की अभिक्रिया है आपके लेसन के अंतर्गत, ये तत्व तो बने ही बनेंगे, साथ के साथ एक तत्व POCl3 ये जरूर बनेगा। PCl5 ये तो बने ही बनेंगे और सब में ये तत्व जरूर बनेगा। और तीसरा तत्व क्या क्या बनता है वो अभिक्रिया के दौरान आप समझेंगे। तो अब आप समझिए कौन कौन से तत्व बनते हैं। POCl3 सबके साथ बनेगा। आइए अल्कोहल से अभिक्रिया समझाता हूं, अल्कोहल से कैसे होती है। एक बार आप R को लेकर हम करते हैं ROH, और अगर इसकी क्रिया हम PCl5 से करा देते हैं तो देखिए क्या होता है, एल्किल क्लोराइड बनता है RCl, इसको कहते हैं R को एल्किल और यहां आ जाएगा Cl, एल्किल क्लोराइड। साथ के साथ मैंने अभी बताया आपको POCl3 ये तो बना ही बनेगा, इसे कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना ही बनेगा। और इसमें देखिए Cl का एक अणु यहाँ आया, Cl के 3 यहाँ 4 हो गए और यहाँ है 5, तो HCl भी बना ही बनेगा। ये तीनों तत्व अल्कोहल से अगर आप क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। आइए एक उदाहरण से इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर आप R की जगह मैथिल ग्रुप रखते हैं CH3OH, इसे हम कहते हैं मैथिल अल्कोहल। ये होता है मैथिल अल्कोहल।
और अगर इसकी क्रिया हम PCl5 से कर देते हैं तो R की जगह क्या आता है CH3Cl, यानी कि मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और ये POCl3 और HCl बने ही बनेगा। अगर आप R की जगह, क्योंकि आपके जो कोर्स के अंदर है वो मैथिल एल्कोहल भी है और एथिल भी है, तो एथिल से भी समझेंगे C2H5, ये मैंने लिखा एथिल, और OH एथिल एल्कोहल, और इसकी क्रिया अगर हम PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है C2H5Cl, यानी कि यहां अब एथिल ग्रुप आ गया, एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 और प्लस HCl। तो आपने देखा एल्कोहल से जो क्रिया हो रही है वो एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है जहां मैंने लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपके कोर्स में फिनोल भी है, फिनोल से अगर हम क्रिया करा दें इस तरीके से, ये फिनोल और इसकी क्रिया PCl5 से कराए, यहां से हाइड्रोजन का एक अणु निकल जाएगा और ये क्या प्राप्त हो जाएगी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 बना ही बनेगा, मैंने बताया था आपको POCl3 तो सबके साथ बना ही बनेगा, और HCl। इस तरीके से आपने PCl5 की अभिक्रिया एल्कोहल से जानी। तो एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल अगर आप लेंगे तो PCl5 की अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा एल्किल क्लोराइड ही तत्व प्राप्त होता है। चाहे आप फिनोल को हम ऐसे भी कर सकते हैं C6H5OH, क्योंकि ये फेनिल होता है, इसको हम C6H5OH के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, और प्लस PCl5 से क्रिया करेंगे तो अब आपके पास कौन सा ग्रुप आ गया C6H5, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। इस तरीके से आपने एल्कोहल से PCl5 की समस्त अभिक्रियाओं को जाना। आइए अब हम समझते हैं ईथर से। ईथर से यह अभिक्रिया कैसे होती है, आइए समझते हैं अच्छे से। देखिए ईथर को हम प्रदर्शित करते हैं C2H5O C2H5, यानी कि डाई एथिल ईथर, ये होती है डाई एथिल ईथर। अगर इसकी क्रिया हम PCl5 से करते हैं, बस ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, बनेगा क्या एल्किल क्लोराइड। ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं C2H5, इसमें एल्किल ग्रुप C2H5 है दो जगह, तो यहां दो अणु आ जाएंगे एथिल क्लोराइड के, और प्लस क्या प्राप्त होता है इसके साथ POCl3। आप काउंट करिए, 3 क्लोराइड के अणु यहां आ गए और 2 ये रहे, 3 और 2 5 हो गए, इसके साथ कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ये दोनों तत्व प्राप्त होता है। यानी कि ईथर से अगर आप क्रिया करते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और POCl3 तो बनना ही बनना है, और इसके साथ कुछ नहीं बनेगा। यह है आपकी ईथर से अभिक्रिया। तो अब आप समझेंगे एल्डिहाइड से। आइए अब हम समझते हैं एल्डिहाइड से अभिक्रिया। एल्डिहाइड क्या होता है, जिस एल्किल ग्रुप के पास CHO ग्रुप होता है उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि एल्किल ग्रुप के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की क्रिया PCl5 से कराते हैं, तब देखिए क्या होता है, क्या बनना है डाइक्लोरो यौगिक, ये प्राप्त होता है हमें डाइक्लोरो यौगिक। R की जगह अगर मैं एथिल रख दूं C2H5CHO, इसे कहते हैं हम एसिटेल्डिहाइड। जब एसिटेल्डिहाइड से यह अभिक्रिया कराते हैं PCl5 की, तो इसमें आपको याद रखना डाइक्लोरो यौगिक बनता है, यानी कि क्लोरीन के 2 अणु एथिल ग्रुप पे आ जाएंगे C2H5Cl2। एसिटेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3, ये होती है एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। तो C2H5Cl2 प्राप्त होता है डाइक्लोरो यौगिक, और प्लस POCl3 प्राप्त, ये तो बनना ही बनना है। जब भी आप PCl5 की अभिक्रिया करा रहे हैं तो POCl3 तो बनना ही बनना है।
और इसके साथ आप काउंट कर दिए, दूसरा तत्व बनेगा या नहीं बनेगा। वो पता कैसे चलता है, यहाँ क्लोराइड के 2 अणु यहाँ हैं और 3 यहाँ है, टोटल 5 हो गए, तो कोई तत्व नहीं बनेगा क्योंकि 5 पूरे हो चुके। इस तरीके से एसिटाल्डिहाइड की क्रिया आपने PCl5 से जानी। अगर यही अभिक्रिया आप, क्योंकि आपके अगले चैप्टर में बेंजील्डिहाइड भी है, ये बेंजील्डिहाइड का फार्मूला है, इसे आप C6H5CHO भी लिख सकते हैं। अगर इसकी क्रिया भी आप PCl5 से कराते हैं तो अभी आपने पता डाइक्लोराइड अणु जुड़ेगा, डाइक्लोरो क्या बनेगा, डाइक्लोरो बेंजील्डिहाइड, यानी कि CHCl2, क्लोराइड के 2 अणु जुड़ जाएंगे जैसे इसमें जुड़े, और साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है, POCl3, ये तो बने ही बनेगा, तो यहां बनेगा डाइक्लोरो बेंजील्डिहाइड। इस तरीके से आपने एल्डिहाइड की भी अभिक्रिया को जाना। तो ये होती है एल्डिहाइड से अभिक्रिया करने के बाद डाइक्लोरो। और अगर यही क्रिया आप कीटोन से कराएं, कीटोन क्या होता है आप इसको भी समझें। कीटोन हम कहते हैं अगर 2 एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप आता है तब हम उसको कहते हैं कीटोन। और आप इसकी जगह CH3 लिखें, COCH3, ये कीटोन है जिसको कि आप एसीटोन कहते हैं, ये होता है एसीटोन। अगर एसीटोन की अभिक्रिया, इसको जब आप समीकरण के रूप में लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए, इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CO एसीटोन। एसीटोन की अभिक्रिया जब आप PCl5 से करेंगे तो यहां देखिए, यहां लिख रहा है डाइक्लोरो यौगिक बनेगा कीटोन के साथ भी और एल्डिहाइड के साथ भी। तो कैसे बनेगा, CH3CCl2, क्लोरीन के 2 अणु जुड़ जाएंगे और POCl3 बनेगा। तो ये हो गई आपकी एसीटोन से अभिक्रिया। एल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड से, बेंजील्डिहाइड से, चाहे एसीटोन से अभिक्रिया कराएं, हमेशा डाइक्लोरो यौगिक प्राप्त होता है। आइए अब हम समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड और एस्टर से अभिक्रिया। आइए अब समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसके हैं ये भी पहले आप समझेंगे। जब एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ता है तब हम उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर मैं R की जगह CH3 ग्रुप का इस्तेमाल करता हूं, CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl5 से कराते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या एनहाइड्राइड लिया हो या एस्टर लिया हो, एसिटिक क्लोराइड प्राप्त होता है। ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से समस्त अभिक्रियाओं को समझ सके। अब एसिटिक अम्ल से PCl5 की जब आप क्रिया कराते हैं तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, आइए समझते हैं। CH3COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, एसिटिल क्लोराइड। और मैंने अभी आपको बताया था कि POCl3 तो सबके साथ बनता ही बनता है, तो इसमें POCl3 बनेगा। अब आप देखिए क्या तीसरा भी कोई तत्व बनेगा, वे कैसे पता चलता है, आपको क्लोराइड के अणु गिनने हैं, 3 अरे 4 और यहाँ है 5, तो एक की कमी है, इसका मतलब एक अणु और बनेगा, वो बनेगा HCl का, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो HCl का एक अणु बने ही बनेगा। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अभी क्या बना देता है, एसिटिल क्लोराइड। इसके बाद आपको चक्रीय यौगिक के रूप में बेंजोइक अम्ल है, इसको हम कहते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अगर इसकी भी क्रिया आप PCl5 से करा दें, सेम ये अभिक्रिया बनेगी, बस ये चक्रीय यौगिक के रूप में है, तो आप बेंजीन रिंग के ऊपर
COCl, ये आ जाएगा एसिटिल ग्रुप आ जाएगा इसमें, क्योंकि एसिटिल बनता है ना, और POCl3 बनेगा और प्लस HCl बनेगा। इस तरीके से आपने बेंजोइक अम्ल के साथ भी PCl5 की अभिक्रिया सीखी। एसिटिल क्लोराइड इसमें चक्रीय यौगिक के रूप में प्राप्त होता है और इसमें ऐसे इक्वल है। इसे आप खुली श्रृंखला के रूप में भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? फेनिल। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H5 और COOH प्लस PCl5। अगर ऐसे भी ये इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस ग्रुप के साथ आपने क्या लिया? C6H5 COCl, ये बन जाएगा फेनिल एसिटिल क्लोराइड प्लस POCl3 और प्लस HCl। तो ये सीखे आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से PCl5 की अभिक्रिया। अगर यही अभिक्रिया अब आप किससे सीखेंगे? एनहाइड्राइड से। तो चलिए समझते हैं एनहाइड्राइड क्या होता है। आइए समझते हैं। हाइड्राइड RCO का होल ट्वाइस O, ये होता है एनहाइड्राइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3CO CH3CO और यहां O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आपके कोर्स में है। इससे भी आप PCl5 की अभिक्रिया समझेंगे। CH3CO CH3CO ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको इस तरीके से। तो आप जब इसकी PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं तो आपको पता है एसिटिल क्लोराइड तो बनना ही बनना है। तो एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और क्योंकि दो बार है एसिटिल तो इसके दो अणु यहां लगा दीजिए एसिटिल के, तो दो क्लोराइड आ गया। इसके साथ POCl3 तो सबके साथ बनता ही बनता है। 3 और 2 5 हो गए, तीसरा कोई तत्व नहीं बनेगा। तो ये हुई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो आपने अच्छे से जाना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ PCl5 की अभिक्रिया। 2 मिनट में आपके जब मैं रिवीजन करूंगा सारी याद हो जाएगी। अब आप समझिए एस्टर, एस्टर से अभिक्रिया। अब आप समझिए क्या होता है एस्टर। एस्टर से अभिक्रिया, एस्टर किसको कहते हैं? अगर दो एल्किल ग्रुप के बीच में COO समूह आता है तब हम उसको कहते हैं एस्टर। दो एल्किल ग्रुप के बीच में अगर COO ग्रुप आता है तब उसको हम एस्टर कहते हैं। आइए, ये R एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। आइए समझते हैं। R की जगह मैंने शुरू में CH3 लिख दिया ताकि आपको ये रिएक्शन अच्छे समझ में आए, और इस R की जगह मैंने एथिल ग्रुप ले लिया। क्यों लिया मैंने अभी आपको समझाता हूं। जब PCl5 से इसकी भी अभिक्रिया होती है तो एसिटिल क्लोराइड तो बनता ही बनता है, CH3COCl, ये तो बना ही बनेगा। और दूसरा तत्व कौन सा बनता है? POCl3, POCl3 बना ही बनेगा। अब देखिए 3 और 1 4 अणु आए ना, यानी कि तीसरा तत्व भी बनना ही बनना है। और वो कौन सा बनेगा? एथिल के साथ ये एक हैलाइड का अणु इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ एथिल क्लोराइड बनता है। इस तरीके से आपने एस्टर के साथ भी PCl5 की अभिक्रिया को अच्छे से जाना। अब आप ये देखिए, ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज। आइए ग्लूकोज से भी हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया जानते हैं कैसे होती है। ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम किस, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो कि आपके कोर्स में है, और PCl5 की बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, क्योंकि वो आपके बोर्ड में ये इस तरीके से रिएक्शन पूछी जाती है। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज पे 5 OH के अणु उपस्थित होते हैं। तो ये अभिक्रिया PCl5 से आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। ग्लूकोज को से जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज के पहले कार्बन पे CHO ग्रुप होता है, कार्बन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज को लिखिए CH
OH, यानी कि ऐसे ही CH OH चार अणु नीचे तक ऐसे ही आएंगे, यानी कि ये चार अणु। और छठा जो अणु आएगा वो होता है CH2OH। ये ग्लूकोज आपने लिखना है रिएक्शन के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, इसको अच्छे से समझना। और जब हम इसकी PCl5 से अभिक्रिया कराते हैं, आपसे बोर्ड में ये अभिक्रिया को इस तरीके से पूछता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज पे 5 OH के अणु होते हैं। देखो ये रे OH एक ये रे, और 4 तो यहाँ है OH के अणु, और एक ये रहा 5। तो PCl5 इन पांचों OH से अभिक्रिया करता है और यह रिएक्शन सिद्ध हो जाती है कि ग्लूकोज पे 5 OH के अणु होते हैं। आइए समझते हैं कैसे। CHO CH, ये OH का अणु निकल जाएगा, इसकी जगह Cl आ जाएगा होल 4, और नीचे भी CH2, इस OH की जगह Cl आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज पेंटा क्लोराइड। और साथ के साथ क्या बनता है, POCl3, ये तो बनना ही बनना है। अब क्योंकि 5 Cl के अणु यहां आए तो 5 यहां लगाने पड़ रहे हैं बैलेंस करने के लिए 5, क्योंकि 5 Cl आए तो 5 POCl3 आए तो 5 यहां लगाए, 5 यहां है Cl के अणु, 5 पंजे 25, और यहां आपके पास 5 तो ये रहे, 3 पंजे 15, 5 20, अभी 5 की और कमी है तो यहाँ 5 HCl के अणु भी बनेंगे। इस तरीके से ये अभिक्रिया सिद्ध कर देती है ग्लूकोज पे 5 OH के समूह उपस्थित होते हैं। आइए एक मिनट में रिवीजन करते हैं सभी रिएक्शन का। अब आप कैसे पता करेंगे कि किसके साथ एल्किल क्लोराइड बनना है, किसके साथ डाइक्लोराइड अणु बनता है, और किसके साथ एसिटिल क्लोराइड अणु बनता है, और किसके साथ ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड बनता है। आइए मैं आपको अच्छे से बताता हूं। जिस एल्किल ग्रुप पे दो आपको कार्बन पे 2 O अणु दिखते हैं, जैसे कि आप ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें भी अगर आप इसका फार्मूला लिखोगे तो देखिए इसमें 2 O अणु आए हैं। एनहाइड्राइड में भी 2 ऑक्सीजन आते हैं, और एस्टर में भी 2 ऑक्सीजन के अणु आते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन के 2 अणु आते हैं वो हमेशा एसिटिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एसिटिल क्लोराइड। और जहां भी कीटो समूह आपको दिखाई दे, ये यानी कि एल्डिहाइड में भी कीटो समूह होता है, जैसे कि एल्डिहाइड का अगर फार्मूला लिखे, ये एल्डिहाइड में भी कीटो समूह होता है और कीटोन में भी कीटो समूह होता है। तो जिसमें इन दोनों में कीटो समूह होता है तो इसलिए यहां डाइक्लोरो, ये जब ऑक्सीजन निकलता है तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 Cl के अणु आगे जुड़ेंगे, इसलिए यहां बनेगा डाइक्लोरो यौगिक। और ये आपको याद रख लेना है, अल्कोहल और ईथर ये हमेशा RCl बनाते हैं, यानी कि एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तो आपने इस रिएक्शन के अंदर पूरी की पूरी बुक की PCl5 से अभिक्रिया को अच्छे से जाना। अब आपको अलग अलग चैप्टर में जाके याद करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंतर्गत आपने सभी PCl5 की जितनी भी आपके तत्व हैं सबसे क्रियाओं को अच्छे से जाना, अच्छे से समझा। इसी तरह की वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं ताकि आपको अलग अलग चैप्टर में जाके याद करना ना पड़े। अब आपने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मैं समस्त बुक की नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें भी आप पूरी बुक की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को पढ़ेंगे।